मदीना से अजमेर, एक रूहानी सफ़र का वाक़या। 1. मदीना में हुजूर फूर्श का हुक्म। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुर्शिद गुरु के हुक्म पर हज करने मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे। वहां से आप मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए। कई दिनों तक आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इबादत और दुआओं में मशगूल रहे। एक रात जब आप सो रहे थे तो आपको ख्वाब में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद जिनकी ज़ियारत हुई। नबी करीम ने आपसे फरमाया, ए मोइनुद्दीन, तुम मेरे दीन के मददगार हो। तुम्हें अब हिंदुस्तान जाना है। वहां अजमेर नाम का एक शहर है जहां तुम्हें हक का पैगाम पहुंचाना है। 2. रास्ता दिखाने का चमत्कार। ख्वाजा साहब ने जब ये हुक्म सुना तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन उस वक्त वो अजमेर के रास्ते और उसकी भौगोलिक स्थिति से वाकिफ नहीं थे। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह के नबीश ने आपको रूहानी तौर पर अजमेर के नज़ारे, पहाड़ और वहां के किले दिखा दिए ताकि आपको रास्ता ढूंढने में कोई परेशानी न हो। 3. पैदल सफ़र और बगदाद का रास्ता। ख्वाजा साहब मदीना से रवाना हुए। यह सफ़र हज़ारों मील का था जो आपने पैदल और ऊँटों के काफिले के साथ तय किया। रास्ते में आप बगदाद शरीफ रुके, जहां आपकी मुलाकात उस वक्त के महान संत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से हुई। वहां भी आपको वही संकेत मिले कि आपकी मंजिल हिंदुस्तान का अजमेर शहर है। 4. हिंदुस्तान में प्रवेश। बगदाद से आप अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए लाहौर पहुंचे। लाहौर में आपने दातागंज बख्श रह के मज़ार पर चिल्ला इबादत किया और वहां से रूहानी फैज़ हासिल करने के बाद दिल्ली की तरफ बढ़े। दिल्ली में कुछ समय रुकने के बाद आप आखिरकार राजस्थान के रेतीले रास्तों से होते हुए अजमेर की पहाड़ियों तक जा पहुंचे। 5. अजमेर में पहला दिन। जब आप अजमेर पहुंचे तो आप थके हुए थे। आप अपने 40 साथियों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गए जहां राजा के ऊंट बंधा करते थे। जब सैनिकों ने आपको वहां से हटाने की कोशिश की और बदतमीजी की तो आपने बड़े धैर्य सब्र से काम लिया। कहा जाता है कि आपके अजमेर पहुंचते ही वहां की फिजा बदल गई। जो लोग पहले आपसे नफरत करते थे वे आपकी सादगी, आपके चेहरे का नूर और आपकी मीठी जुबान देखकर आपके मुरीद अनुयायी होने लगे। इस वाक़े का सबक, ये सफ़र हमें सिखाता है कि जब इंसान अल्लाह के भरोसे पर निकलता है तो हज़ारों मील की दूरियां और रास्तों की मुश्किलें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। ख्वाजा साहब ने मदीना की खुशबू को अजमेर की मिट्टी में समा दिया, जिसका असर आज भी अजमेर शरीफ में महसूस किया जा सकता है।